सभी एटॉमी लवर्स को आर एम शर्मा का नमस्कार। आप सभी का GWA के इस इवनिंग सेशन में दिल की गहराइयों के साथ जबरदस्त तरीके से स्वागत है। तो सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा कि आज इस सेशन में हमारे बीच कितने ब्यूटिशियन हैं, कितने ब्यूटी पार्लर्स हैं, कितने सैलून ओनर हैं, ब्यूटी पार्लर ओनर हैं, ब्यूटिशियन हैं। तो अगर कुछ हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। अपने हैंड रेज करके कंफर्म कर सकते हैं, जिससे मैं आज आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो बातें बताने वाला हूँ, वो और ज़्यादा बेहतर हो सकें, और ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकें। ठीक है ना? तो क्या आप हैंड रेज कर सकते हैं? जैसे मालूम पड़े कि कुछ ब्यूटिशियन हमारे बीच में हैं यहाँ पर, या केवल हम एटॉमी डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हर्षदा जी हैं। यस, वेलकम। कौशली हैं। और भी हैं, वो सभी आ, अपने हैंड रेज कर लें। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला आपके बीच में रखने वाला हूं मैं, जिससे आपका बिजनेस बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो होने वाला है। बस आप दिल थाम के बैठे रहिए कि आज किस फॉर्मूले पे बात हो रही है, और आज खास करके ब्यूटी पार्लर एंड सलून के बारे में क्यों बात हो रही है। अगर आपको लगता है कि यस, अभी तक हमारे टीम के ब्यूटीशियन, ब्यूटी पार्लर वाले लोग नहीं आए हैं, तो आप अभी भी 1 या 2 मिनट के अंदर इनवाइट कर लीजिए उनको। ठीक है ना? आप हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करेंगे तो यस, आपका बिजनेस और बेहतर हो सकता है। तो चलिए, थैंक यू सो मच अगेन। RM शर्मा का आप सभी को नमस्कार। और आज के इस इवनिंग सेशन में GWA के इस प्लेटफॉर्म पर जोरदार तरीके से स्वागत करते हुए आपका इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि एटॉमी बिजनेस के लिए सलून एंड ब्यूटी पार्लर्स को कैसे अप्रोच किया जाए। तो इस विषय को विस्तृत रूप से समझाने के लिए हमको कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पर नए हों, उनके लिए भी ये सेशन काम करेगा। पुराने लोग हैं, उनके लिए भी सेशन काम करेगा। देखिए, इस एटॉमी बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट लेवल क्या है? सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल, वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है ऑटो सेल्स मास्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? ASM, ऑटो सेल्स मास्टर। और जब आप ऑटो सेल्स मास्टर बनते हैं तो आपकी जो इनकम है अप्रोक्स 1 लाख के ऊपर होती है मंथली। ऐसे समझिए, मोटा मोटा 1 लाख रुपए महीने से ऊपर कमाते हैं अगर आप ASM होते हैं तो। अच्छा, कोई ये बताएगा कि अगर किसी भी व्यक्ति की इनकम किसी भी जगह से, किसी भी बिजनेस से, किसी भी जॉब से, किसी भी काम धंधे से अगर 1 लाख रुपए से ऊपर हो, तो क्या वो उसको कभी छोड़ना चाहेगा? पार्ट टाइम इनकम अगर 1 लाख प्लस हो तो कभी छोड़ना चाहेगा? आप सभी का जवाब होगा, मेरा भी जवाब है नो। क्योंकि 1 लाख मंथ की इनकम या एबव 1 लाख पर मंथ की इनकम काफी अच्छी इनकम मानी जाती है। इसीलिए हमारे चेयरमैन मिस्टर हेनगिल पार्क ये कहते हैं कि आप किसी भी लेवल पर फोकस मत करिए, सबसे पहले फोकस करिए ASM पर, ऑटो सेल्स मास्टर। ये सबसे ज्यादा प्रीसियस लेवल है आपका। अगर आप ऑटो सेल्स मास्टर हैं तो कभी भी एटॉमी बिजनेस को छोड़ने का मन नहीं बनाएंगे। ठीक? अगर आपकी
1 लाख रुपए महीने की मिनिमम इनकम इससे होती रहेगी, तो आप लाइफ को बहुत अच्छे से सरवाइव कर पाएंगे। ठीक। तो इसीलिए आज हमारा जो टारगेट है ना, आज ये सेशन का पूरा जो टारगेट है, पूरा वो जो फोकस है, ये इसी बात पर है कि आप एएसएम को कैसे अचीव करेंगे, ऑटो सेल्स मास्टर को कैसे अचीव करेंगे। एएसएम को अचीव करने के लिए कम टीम पर, क्योंकि देखिए लोगों की टीम 1,000, 2,000, 10,000, 5,000, पता नहीं कितने लोगों की टीम लोगों ने बना रखी है, लेकिन उनका सेल्स मास्टर भी अचीव नहीं हुआ अभी तक। किसी का 1 साल में नहीं हुआ, किसी का 2 साल में नहीं हुआ, किसी का 3 साल में नहीं हुआ, और कुछ इंतजार कर करके एटॉमिक बिजनेस को छोड़ के भी चले गए। ये भी सत्यता है, इसको भी आप झुठला नहीं सकते। लेकिन कोई व्यक्ति एटॉमिक बिजनेस कब छोड़ के नहीं जाएगा? जब एटलीस्ट यहां से 1 लाख रुपए महीने कमा रहा होगा, तो वो कभी छोड़ के नहीं जाएगा। एम आई राइट? क्या सहमत है आप इस बात से? तो इसी फॉर्मूले पे बात करनी है, चाहे हम डायमंड मास्टर हों, चाहे हम एजेंट हों, या हमने आज इस बिजनेस को किया हो ज्वाइन, या करने वाले हों, या इसमें अपना कैरियर बिल्ड करने वाले हों। कोई भी हो आप जो इस सेशन में बैठे हुए हैं, हमारा एक ही गोल होना चाहिए, एएसएम, ऑटो सेल्स मास्टर। और ऑटो सेल्स मास्टर का मतलब होता है कि आप 1 साल के अंदर, कितनी साइकिल होती है हमारी? 24 साइकिल होती है, 24 साइकिल होती है। और 24 साइकिल में आपको 12 साइकिल में सेल्स मास्टर क्वालिफाई करना। ऑटो सेल्स मास्टर हो गई। अब 6 महीने में कभी भी रैंडम क्वालिफाई करना है, तो आप क्या हो गए? ऑटो सेल्स मास्टर हो। और जब ऑटो सेल्स मास्टर, जब आप रूटीन में आ जाते हैं, जब क्वालिफिकेशन आपकी कंटिन्यूस निकलने लगती है, तो फिर आप हर साइकिल में क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि ये जो बिजनेस है वो बढ़ते हुए क्रम में चलता है, ये हमेशा बढ़ता रहता है। ऑटो का मतलब है कि आपका बिजनेस स्टेबल हो गया, स्थायी हो गया, मतलब उससे नीचे नहीं जा रहे आप, ग्रो कर रहे हैं। इसीलिए सभी फोकस करें ऑटो मोड पे आने के लिए। और इस नेचर को बोलते हैं कि आप ऑटोमेशन मोड में आ गए। ऑटोमेशन में का मतलब यह है कि आपका बिजनेस रेगुलर चलने लग गया। तब आप ये कह सकते हैं कि नाउ आई एम सक्सेस इन माई एटॉमी बिजनेस। अगर किस कोई पूछे ना आपसे कि क्या आप अपने बिजनेस में सफल हैं, तो आप उसी दिन कहिए कि यस, आई एम वेरी सक्सेस इन माई एटॉमी बिजनेस बिकॉज आई एम ऑटो सेल्स मास्टर। जब तक ऑटो सेल्स मास्टर क्वालिफाई नहीं करते, जब तक एटॉमी इंडिया से आपको पिन नहीं मिल जाती है, तब तक आपको दिनों रात मेहनत करने की बहुत बहुत जरूरत है इस बिजनेस के अंदर। तब तक आप चैन से नहीं बैठ सकते। ठीक है? अब ऑटो सेल्स मास्टर बने कैसे? क्या ऐसा सूत्र है? क्या आधार है? आधार ये है दोस्तों, अगर आपके टीम के अंदर लगातार प्रोडक्ट की खपत होती रहेगी, तो आप ऑटो सेल्स मास्टर बनेंगे। अब मान लीजिए आप सोचते हैं कि आपकी टीम में साल भर में किसी ने 1 बार प्रोडक्ट ले लिया, 2 बार प्रोडक्ट ले लिया, महीने में 1 दिन प्रोडक्ट ले लिया, कितनी बड़ी टीम बनानी पड़ेगी? आप सोच के देखिए, कितनी बड़ी टीम बनानी पड़ेगी। इतनी एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी लगेगी, आप परेशान हो जाए। एक प्रोडक्ट भी लेगा ना कोई इंसान 1 साल के अंदर, वो भी आपके ऊपर इतना एहसान दिखाएगा कि पता नहीं
आपको 10-20 लाख रुपए का कर्ज दे दिया उसने, रियली बता रहा हूं मैं, इतना एहसान दिखाएगा, बार बार आपको जताएगा कि यस। तो क्या लग रहा है, इस तरीके से आप अपनी जिंदगी या किसी सामने वाले की लाइफ चेंज कर सकते हो? नहीं। ऐसे लोग तो सिर्फ ये मान लीजिए कि एक मन की संतुष्टि कर रहे हैं, पड़े रहने दो उनको कोने में, बस नमस्कार जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दे दिए हमको, आपने बहुत अच्छा काम किया कि ये प्रोडक्ट आपने दिया। ऐसे लोगों की संख्या भरी पड़ी मिलेगी आप। देखिए आपकी टीम में इतने 50-100 लोग होंगे जो बिना किसी एम एंड ऑब्जेक्ट के, बिना किसी गोल के, बिना किसी लक्ष्य के आपकी टीम में पड़े हो, बस आपके ग्रुप में देख रहे हैं। मेरे ग्रुप में भी ऐसे हजारों लोग हैं, अगर कोई पोस्ट डालो ना तो सबसे पहले वही देखते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। उनको ये रिमाइंड कराना पड़ता है कि भाई अब ये टर्मिनेशन में आईडी आ गई है, 50 नोटिस डालने पड़ते हैं ग्रुप के अंदर, ब्रॉडकास्ट में नोटिस डालने पड़ते हैं। उसके बाद नोटिसों का भी कोई असर नहीं है, आपको क्यों प्रोडक्ट खरीदना है, आपको आईडी क्यों सेव करके रखनी है, ये भी उनको समझाना पड़ता है। और उसके बावजूद भी कुछ लोग तो इतने बहरे होते हैं कि आईडी टर्मिनेट हो जाती है। अच्छा फिर क्या करते हैं आप? मैं रियली उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इतने दिन तक आपने साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप जा रहे हैं, इसका मतलब हमको बहुत शांति है, क्योंकि देखिए नाकामयाब लोग रहेंगे, अन ऑब्जेक्टिव लोग रहेंगे आपके बीच में, आपके साथ, आपके बिजनेस में, तो आपके लाइफ की मट्टी पलीत होने वाली है। हमेशा ध्यान रखें। आप ये मत सोचिए कि वो आप पे कृपा कर रहे हैं या आप कृपा कर रहे हैं, या आप उन पर बहुत बड़ी सहानुभूति दिखा के ये समझें कि मैं बड़ी महान व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ठीक है। आप बिना किसी ऑब्जेक्टिव के लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तो ऐसा मत कहिए कि आप महान व्यक्तित्व का निर्माण कर। देखिए जहां चीजों का कोई सेंस नहीं है, जहां चीजों का कोई मीनिंग नहीं है, वहां अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप सबसे मूर्ख प्राणी हैं। आप अपनी मूर्खता का परिचय दे रहे हैं, इसीलिए अपनी मूर्खता का परिचय मत दीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो जीने के जो साल आए ना वो निश्चित आए हैं। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड कोटा भगवान ने भेजा है आपको, कोटा लिमिटेड है बट आपको पता नहीं है। इसीलिए कितने इस बिजनेस को, इस लाइफ को एक सर्टेनली आपको डिसिप्लिन करके तैयार करना, प्रिपेयर करना। तो ऐसे लोगों से कोई न बहुत ज्यादा आपको उम्मीद रखनी है, न बहुत ज्यादा कुछ करना है, न शिकायत करनी है, क्योंकि लोगों की ये नेचर होती है। ठीक है ना? जानते बहुत है, समझते बहुत है, होशियार बहुत है, चालाक बहुत है, लेकिन वो न अपने काम के न आपके काम के, इसीलिए हाथ जोड़ के साइड से हो जाइए। अब फिर सॉल्यूशन क्या है? सोने से मढ़े हुए, हीरे से चमकते हुए लोग कहां से ढूंढ, ये चैलेंज है। अब इसके लिए देखिए सोशल मीडिया पे कितने लोग कोर्स चला रहे हैं, ओ आपको ये प्रॉब्लम है, आपको वो प्रॉब्लम है, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में 25 साल का बिजनेस है, मैंने ये फाड़ दिया, मैंने ये चीर दिया। ओके, आपकी बात को कोई नहीं सुनना है तो मेरा कोर्स ज्वाइन करिए और देखिए इतनी भीड़ लग जाएगी क्लाइंट्स की, कस्टमर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, कि बस बाबा बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो ये कह के अपनी रोजी रोटी चला रहा है। उसमें बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं कि जहां से में आ जाते हैं, वो कहते हैं ना, मरता क्या न करता। और अगर किसी की दुखती रग पर हाथ रख दो, वही तो व्यवसाय है, वही तो व्यवसाय है। आपके बारे में चार कॉमन बातें बता दो कि आपकी कुंडली देख रहा हूं, अब आपको ये क्रिस्टल दूंगा, ये आपको कार्ड दूंगा, टेरिस कार्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। ठीक है ना? ये आपको ताबीज दूंगा, ये मंत्र दूंगा, ये धागा दूंगा, ये दूंगा, चार बातें दुख की
दुखती रग पे बता नहीं आपको, कॉमन चीज है, कॉमन सेंस है। कितना व्यापार चल रहा है इंडिया के अंदर इस तरीके से। आपको सर्प दोष लग रहा है, आपको पितृ दोष लग रहा है, आपको ये दोष लग रहा है, आपको वो दोष लग रहा है। कितनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो फंसते हैं आप। इन चीजों से बचते हुए, इन चीजों से बचते हुए अपने आप का आकलन करना है कि व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग। ठीक। मोटिवेशन अच्छी बात है, हमको एक्साइटेड रखता है, लेकिन मोटिवेशन हमको कहीं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में गुमराह तो नहीं कर रहा। इसीलिए क्लैरिटी के साथ इस बिजनेस को करना है, अपने टाइम को बचाना है, अपने नेटवर्क में आए हुए बुद्धिमान लोगों का टाइम बचाना। बेवकूफों को तो कभी नहीं बचा सकते आप, क्योंकि बेवकूफ तो आधा टाइम रील देखने में ही निकाल रहे हैं, उनका नहीं बचा सकते आप। इसीलिए बुद्धिमान लोगों का टाइम आपको बचाना है, उनको ये समझाना है कि आपको 10,000 रुपए महीने की भी इनकम अगर चाहिए ना, तो आपको इस तरीके से काम करना। उस बात पे हम आ रहे हैं आपके बीच में, ठीक है ना। आपकी टीम को कोई बंदा छोड़ के नहीं जाएगा अगर आप उसको 10,000 रुपए महीने भी कमाना सिखा रहे हैं तो। आप उनको 5 मैचिंग दिला दीजिए, 20,000 रुपए महीने हो गए आराम से। कोई भी फीमेल 20,000 रुपए महीने कमाने के बाद आपको छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि घर में खर्चा चलाने के लिए 20,000 रुपए से भी वो गर्व से रह सकती है, अपना पॉकेट मनी कर सकती है, अपने बच्चों को खर्चा दे सकती है, ठीक है ना। अपने साड़ी गहने, जो भी, जो फीमेल्स का शौक होता है, उनकी पूर्ति कर सकती है कोई भी फीमेल, गर्व से स्वाभिमान से रह सकती है अपने परिवार में। मिनिमम 20,000 रुपए में, 20,000 रुपए महीने कमाना सिखा दीजिए उसको, कभी नहीं छोड़ के जाएगी आपकी टीम को। उसके घर में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं करेगा, उसका हस्बैंड भी नहीं करेगा, उसके बच्चे भी नहीं करेंगे, उसके देवर जेठ जो भी हैं, ठीक है ना, जो उसके शुभ चिंतक हैं, कभी नहीं कहेंगे कि नहीं इस बिजनेस में कुछ नहीं रखा है। तो ये सब कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्योंकि हम बड़े लकी हैं, क्योंकि हमारे पास स्किन के क्वालिटी प्रोडक्ट, या ये कह सकते हैं हम स्किन कैटेगरी में पाइनियर हैं, ऐसे कहिए आप हेल्थ कैटेगरी में पाइनियर हैं। बस एक पाइनियर वर्ड को आप यूज करिए। पाइनियर का मतलब अग्रणी, टॉप लेवल में हैं आप। तो दो कैटेगरी में हम पाइनियर हैं, एक स्किन कैटेगरी और एक आपकी हेल्थ कैटेगरी। अब स्किन कैटेगरी में आ जाइए, जहां इजी कन्वर्जेशन है, और वो है, अब स्किन के लिए क्या जाते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट पे जाते हैं लोग, क्लिनिक पे जाते हैं, स्किन कंसल्टेंट पे जाते हैं, डॉक्टर पे जाते हैं, स्किन एक्सपर्ट पे जाते हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा भीड़ रहती है सलून एंड पार्लर्स पर, ठीक है ना। क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट पे और स्किन एक्सपर्ट पे तो लोग जब ही जाते हैं जब उनको कोई विशेष बीमारी हो जाती है, स्किन से रिलेटेड कोई इशू हो जाता है, ठीक है ना, तब जाते हैं। लेकिन बिना बीमारी के कहाँ जाते हैं? सलून एंड ब्यूटी पार्लर्स पर। हमारे प्रोडक्ट दो तरीके से काम करते हैं, एक स्किन केयर का काम करते हैं और एक स्किन ट्रीटमेंट का भी काम करते हैं। अभी कहते हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती ब्यूटी पार्लर्स पे जाने के लिए, इतने साज धाज से आजकल 50-50 लाख रुपए लगा के, 1-1 करोड़ रुपए लगा के ब्यूटी पार्लर्स खुले हुए हैं, सलून एंड ब्यूटी पार्लर्स के घुसने की हिम्मत ही नहीं होती कि भाई हम ये प्रोडक्ट हमारा यूज कर लीजिए, है ना। अब कहाँ जाते हैं आप? गली कूचे के जो पार्लर होते हैं इनको हम स्ट्रीट पार्लर बोलते हैं, ठीक है ना।
जहाँ फेशियल कर दी, जहाँ आपके कटिंग वटिंग कर दी, मतलब स्ट्रीट पार्लर। लेकिन स्ट्रीट पार्लर चलते बहुत हैं, क्योंकि आजकल मालूम है कि देखिए, मीडियम फैमिली से रिलेशन रखने वाली जो महिलाएं हैं, वो अब ऐसा तो नहीं कि फेशियल के लिए 10,000 रुपये खर्च करके आएंगी। वो तो कहीं जाएंगी, वो कहेंगी कि 500 रुपये में मेरा चेहरा चमक जाए। और 500 रुपये में कोई ब्रांडेड ब्यूटी पार्लर तो आपके चेहरे को नहीं करेगा ट्रीट। तो वो फिर स्ट्रीट पार्लर ही उनके काम में आते हैं। एक तो इस तरीके की बात हो गई, आप स्ट्रीट पार्लर को अप्रोच कर सकते हैं। एक बड़े पार्लर को भी अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बड़े पार्लर को अप्रोच नहीं कर सकते, सलून को अप्रोच नहीं कर सकते। यस, कर सकते हैं। इसके लिए क्या तरीका है आपके पास? देखिए, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो फॉर्मूला आने वाले हैं कि अगर आपने समझ लिया तो आपका बिजनेस एक अच्छी डायरेक्शन में चला जाएगा। मैं रियली बता रहा हूं आज। लेकिन अगर आपने समझ लिया तो देखिए, फिर हम करें क्या? हमें जाना पड़ेगा। हम केवल ब्यूटीफाई करने के लिए नहीं, हम ट्रीटमेंट सेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं कहीं पर अगर अपने हेयर ड्रेसिंग कराने के लिए जा रहा हूं, अब मान लीजिए मेरे बाल टूट रहे हैं, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, या स्प्लिटिंग हो रही है मेरे हेयर में। और आजकल हेयर फॉल की सबसे ज्यादा समस्या है, यू नो वेरी वेल, ठीक है ना? अर्ली एज में भी है, ओल्ड एज में भी है, और यंग एज में भी है। तो अब हमें क्या चाहिए? हमें यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि ये सब मेरे को हेयर का ट्रीटमेंट की जरूरत है मेरे को। तो मैं कंसल्ट किससे करूंगा? अगर मैं कटिंग कराने के लिए जा रहा हूँ हेयर ड्रेस का, मैं पूछूंगा भाई मेरे को बाल बहुत झड़ रहे हैं आजकल, हेयर फॉल बहुत हो रहा है, क्या आपके पास कोई नॉलेज है? तो मैं एक सिंपल कंसल्टिंग वहीं करूंगा, ब्यूटी पार्लर पर, सलून पे करूंगा। और उनको ये बहुत अच्छी नॉलेज होती है। आजकल लोग सर्विस के साथ साथ प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं हर जगह। ओके, आपको ये पता होना चाहिए। किसी भी सर्विसिंग में चले जाइए, जैसे आप रेस्टोरेंट में चले जाइए, रेस्टोरेंट में क्या होता है? रेस्टोरेंट में खाना खिलाया जाता है, ठीक है ना? लेकिन वहां आप चॉकलेट भी खरीद सकते हैं, आप मिठाई भी खरीद सकते हैं, आप वहां से रिलेटेड कोई भी चीज आप खरीद सकते हैं। तो जहां जहां सर्विस हो रही है, वहां वहां प्रोडक्ट सेलिंग का काम ट्रेंड में है। ऐसे समझे बात। अगर आप ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं तो अपने यहां से प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं, अपने ब्यूटी पार्लर सलून से। तो अब हमें क्या है कि केवल वही की व्यवस्था नहीं करनी है व्यक्ति की, हम एक क्लिनिकल सर्विसेज भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने पार्लर में। क्या बोलेंगे उसको? क्लिनिकल सर्विसेज। अब ये कहेंगे कि क्लिनिकल सर्विसेज के लिए किसी डिग्री या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट की जरूरत होगी। हमारे प्रोडक्ट को अप्रोच करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को सजेस्ट करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट को कंसल्ट करने के लिए किसी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सबसे पहले अगर आपके पास है ऑलरेडी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सो एंड सो है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि जब आप एसोसिएट होते हैं, जब आप किसी पार्लर वाले को एसोसिएट करते हैं, सलून वाले को एसोसिएट करते हैं, तो वहां उसको मेंबर नहीं बनाते, वहां उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड करते हैं। क्योंकि कोई भी सलून वाला, कोई भी पार्लर वाला ये क्वेश्चन आपसे कर सकता है। एम आई राइट? तो इसीलिए इस तरीके का इस क्वेश्चन का जवाब तो ये है, क्योंकि आप उसको उसको एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप रजिस्टर कर रहे हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन का ऑथेंटिकेशन ऑथोरिटी आपको एटॉमी इंडिया दे रहा है, आप नहीं दे रहे। एटॉमी इंडिया ये सर्टिफाइड कर रहा है कि ये
हमारे इन प्रोडक्ट का ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर। इसीलिए आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली बात, अब कॉपी पेन हो तो कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं आप सभी लोग, कि कैसे इस बिजनेस को करेंगे और कैसे ऑटो सेल्स मास्टर को अचीव करेंगे। देखिए 2024 जाने वाली है, नवंबर दिसंबर 2 महीने हैं। आप अपना गोल लिखिए आज, 2025 का, 2024 प्लस 25, मिशन 100 ब्यूटी पार्लर्स इन योर टीम। ये गोल लिख लीजिए सभी लोग। मैंने तो बहुत दिन का लिख रखा है और मैं उसी पे ही काम कर रहा हूँ, और मैं वही बता रहा हूँ जो मैं करता हूँ, और मेरे को इसमें काफी सफलता भी मिल रही है। मिशन 100 ब्यूटी पार्लर्स, सलून एंड ब्यूटी पार्लर्स ऐसे भी कह सकते हैं। ये आपका 2024 और 25 का गोल होना चाहिए। आप किसी लेवल पर फोकस मत करिए अभी, कि मेरे को ये करना है, कि वो करना है, मेरे को डायमंड मास्टर बनना है, कि सैरोन बनना है, नहीं। बन भी जाएंगे तो तुरंत गिर जाएंगे, फिर आप दोबारा नहीं बन पाएंगे कभी। हम क्या कह रहे हैं, ऑटो मोड पे बिजनेस को लेके जाना है। तो मिशन 100 ब्यूटी पार्लर्स अपना, सभी लोग अपना, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, मिशन 100 ब्यूटी पार्लर्स अपना गोल लिखिए, 2024 प्लस 25। अब ये मिशन 100 क्यों है, मिशन 50 क्यों नहीं है, मिशन 200 क्यों नहीं है, मिशन 25 क्यों नहीं है, इस पर भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मिशन 100 ये है कि आपको एक साइकिल में शेष मास्टर क्वालिफाई करने के लिए कितनी पीवी की जरूरत है, 50 लाख। 25 लाख लेफ्ट में, 25 लाख राइट में, ठीक है ना। 50-50 नहीं है, 25-25। तो 25 लाख पॉइंट वैल्यू लेफ्ट में और 25 लाख पॉइंट वैल्यू राइट में। आपके पास कितने ब्यूटी पार्लर्स है, 100। अब कोई जरूरी तो नहीं है कि 100 के 100 एकदम स्टैंडर्ड एकदम एक्टिव हो, भाई उनमें भी कैटेगरी होगी, उनमें भी क्वालिटी होगी, ठीक है ना। सभी लोग सोने के तो नहीं बिल्कुल बने होंगे, बिल्कुल के 24 कैरेट गोल्ड के ब्यूटी पार्लर्स को आपने एसोसिएट किया है, ठीक है ना। कुछ को प्रोडक्ट महंगे भी लगेंगे, कुछ को बात समझ में ही नहीं आएगी, कुछ और ब्रांड के ये कह सकते हैं कि फैन होंगे, नहीं बात समझ में आएगी। क्योंकि देखिए जो हमारे साथ हो रहा है वही तो बता रहे हैं। हमने बहुत सारे ब्यूटी पार्लर्स को जोड़ा हुआ है, लेकिन उसमें बहुत सारे लोगों ने एक एक दो दो बार चीजें ट्राई की, लेकिन उनको चीजें नहीं समझ में आ रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो एक बार ट्राई कर लिए वो उसमें घुस गए हैं, बहुत सारा अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं। तो देखिए सभी जगह कहीं भी चले जाइए आप, 100% रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको पहले क्या करना है, पहले आपको डबल पे काम करना। 50 की जरूरत है तो 100 चाहिए, 50 की जरूरत हो तो 100 चाहिए। और 100 पे अगर हम काम करें तो 1 1 लाख पीवी का बिजनेस महीने में करना सिखाना ब्यूटी पार्लर्स को, और आराम से हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति का ब्यूटी पार्लर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो वो 1 लाख पीवी का प्रोडक्ट तो कंज्यूम कर देगा ना, आराम से कर देगा। उन पार्लर को ये सिखाइए कि उनको सबसे पहले ये छोटा टारगेट सेट करना सिखाना है कि 1 लाख पॉइंट वैल्यू पीवी का कंजप्शन करना है, चाहे क्लाइंट पे करो या प्रोडक्ट को रिटेल कर दो, दोनों में ही फायदा है, नुकसान किसी में नहीं है। 1 1 लाख पीवी का कंजप्शन सिखाना है। अगर 100 पे काम करते हैं और 100 एक्टिव हैं हमारे, तो क्या करेंगे, 100 लाख पीवी हो गई आपके महीने का कंजप्शन, ठीक है ना। 50 लाख पहली साइकिल में, 50 लाख सेकेंड साइकिल में, ठीक है। आपके 24 साइकिल में सेल्स मास्टर बन गए आप। अब आपकी इनकम क्या हो गई, ओके,
इनकम हो गई आपकी 1.5 लाख रुपए महीने की, 1,40,000 की। अब साल के कमा लीजिए, ये हो गया एक स्टैंडर्ड। लेकिन ये रियलिटी में नहीं चलेगा, ये फैक्ट में नहीं आएगा। फैक्ट में क्या आएगा? फैक्ट में आएगा कि हम इसको 50% पर लेके आ जाते हैं, तब भी आप ऑटो सेल्स मास्टर हैं। 24 साइकिल में क्वालिफाई नहीं करेंगे तो 12 तो करेंगे ही करेंगे। ये है 100 ब्यूटिशियन एंड सलून का टारगेट, मिशन। मिशन 100 ब्यूटिशियन, मिशन 100 ब्यूटी पार्लर्स इन योर टीम। ये सिंपल फॉर्मूला है। इसमें से कुछ जाएंगे भी, ऐसा नहीं कि एज इट इज 100 के 100 बने रहेंगे कि नहीं भाई, आप किसी मुर्गी ने जितने अंडे डाले हैं वो सब चूजे बन के निकलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब जो 100 आएंगे और 100 में हम ये कहें कि 25% टिकेंगे, चार में से एक रुकेगा, उनको भी हम ये टारगेट देंगे, उनको भी ये फॉर्मूला बताएं। अब एक एक व्यक्ति 10-10 ब्यूटी पार्लर्स को भी इंट्रोड्यूस करता है, तब भी आप 6 महीने में 500 ब्यूटी पार्लर्स का अपना एक नेटवर्क बना देंगे। अगर आपने सिर्फ स्किन प्रोडक्ट पर ही काम किया और अगर आपके टीम में 500 का चैनल है, 500 का नेटवर्क है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी इनकम कहां जाने वाली। ऐसे होगा काम। अब क्या है, ये इतना इजी है? नहीं, इतना इजी मत समझ लो, ये फॉर्मूला इजी लग रहा है आपको, इसका एग्जीक्यूशन उतना ही कठिन है। क्या 4 प्रोडक्ट की नॉलेज है आपको? अब वह करना क्या है, वो आपके साथ क्यों एसोसिएट हो, अब इस पे बात कर लेते हैं। ये तो मैंने फॉर्मूला बताया कि आप ऐसे ऑटो सेल्स मास्टर जाएंगे, आप 24 साइकिल में सेल्स मास्टर रहेंगे, आप 12 साइकिल में सेल्स मास्टर रहेंगे, आप हमेशा इसमें बिजनेस में हेल्दी एंड वेल्दी रहेंगे अगर आपने ऐसा कर लिया तो। लेकिन कोई व्यक्ति आपके साथ क्यों आए, कोई ब्यूटिशियन, कोई ब्यूटी पार्लर क्यों आए? चलिए हर्षदाग जी को समझा लेते हैं। देखिए, आप अपने पार्लर पे, आप अपने ब्यूटिशियन पे, ब्यूटी पार्लर पे, कौशली आप कैमरा ऑन कर सकती हैं तो कैमरा ऑन कर लीजिए। देखिए कितने ध्यान से सुन रही है हर्षदा जी, ठीक है ना बात को। तो देखिए, हम अपने यहां पर 5 ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं एटोमी के करेंट प्रोडक्ट के साथ। जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट हैं, 5 तरीके के ट्रीटमेंट आप अपने पार्लर पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब नोट कर लीजिए क्या क्या कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला पे अगर आपने काम किया तो आपसे बेहतर सक्सेस कोई नहीं हो सकता। अब नोट कर लीजिए क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हेयर ट्रीटमेंट पे काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है हमारे पास, कोरियन हेयर ट्रीटमेंट, ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट। स्किन टाइटनिंग का बहुत ट्रीटमेंट है क्योंकि आजकल मालूम है कि 2 बच्चे होने के बाद खाल लटक आती है। अब वो कहती हैं कि वो मैं तो जैसे अनमेरिड पे थी ना, वैसे कैसे हो गई, हो जाएगी। जवान रहने की सबसे ज्यादा जो चाहत होती है वो फीमेल के अंदर, और व्यवसायी फीमेल का है। तो थोड़ा सा दुखती रग पे हाथ रखिए, उनके दिल के अरमान को टटोलना सीखिए कि फीमेल का दिल का अरमान क्या कह रहा है। अब ये तो देखो आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी आपको कि एक फीमेल के मन में क्या चल रहा है, यहाँ क्या गुदगुदी हो रही है, उस गुदगुदी को तलाशिए ना आप। कहीं से तो बात स्टार्ट करनी पड़ेगी ना आपको, ये स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी। उनकी जो हसरत है, इसको हसरत बोल सकते हैं आप, उनकी हसरत समझिए क्या है।
और अगर उनकी हसरत एकदम चार्मिंग फेस को लेकर है, सुंदरता को लेकर है, तो आपका काम आसान है। स्किन टाइटनिंग ट्रीटमेंट पे काम कर सकते हैं। कितने हुए? दो हुए हैं अभी आप। तीन। तीसरा, 40 साल के बाद न जिंदे न मरे। 40 साल के बाद दोस्तों बुढ़ापा दस्तक दे रहा होता है। ओके। लेकिन जीने की तमन्ना 25 वाली है, अंडर 30 वाली है। अब क्या करें? इतनी महंगी सर्जरी करा नहीं सकते दुबई में जाके, रसिया में जाके, यूएसए में जाके, कनाडा में जाके। ठीक। एज रिवर्सिंग ट्रीटमेंट या स्किन एज रिवर्सिंग ट्रीटमेंट। कितने ट्रीटमेंट हुए? 3 हो गए सर। तीन हो गए। चौथे पे बात करिए। इमर्जिंग फील्ड ऑफ द इंडिया, वो भी स्किन के फील्ड में, हाइपर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट। सबसे ज्यादा 80% महिलाएं ग्रसित हैं। चौथा लिख लीजिए। पांचवा, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स ट्रीटमेंट। 5 ट्रीटमेंट अभी आप जो हमारे पास जो प्रेजेंट प्रोडक्ट हैं उनसे आसानी से कर सकते हैं, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ठीक है। अब कोई ब्राइडल कराने आ रहा है तो वो तो जिंदगी में एक बार ही आएगा भैया। ठीक है ना? एक बार में आप 10,000 20,000 लूट लेंगे, दोबारा नहीं आ रहा लूटने के लिए, बस एक बार लूटना है वो। लेकिन देखिए अब आपको करना क्या है, यहाँ पर डबल धंधा बता रहा हूं ब्यूटी पार्लर्स वालों को। डबल धंधा कैसे है? एक तो उनको प्रोडक्ट सेल करेंगे ट्रीटमेंट वाले। दूसरा, महीने में उनकी परमानेंट 2 सेटिंग कर सकते हैं। पहले शुरू में वीक में एक सेटिंग कर सकते हैं, और फिर वीक में सेटिंग करने के बाद फिर उनको 6 महीने में महीने में 2 सेटिंग कर सकते हैं। कम से कम एक क्लाइंट को 1 साल तक परमानेंट सेटिंग दे सकते हैं आप। ऐसे बढ़ेगा आपका धंधा, ऐसे करेंगे आप स्थायी क्लाइंट का निर्माण अपने बिजनेस के लिए। ओके। देखिए फेशियल है ना, कहीं भी करा लेगा। समझिए बात को। अगर 100 रुपए आपसे किसी ने सस्ती कर दी ना, या किसी ने ऑफर निकाल दिया कि तुम्हारे भाई नेल भी एक्सटेंशन कर देंगे, तुम्हारे भाई हेयर भी कर देंगे, तुम्हारी अंडर आर्म वैक्स भी कर देंगे, तुम्हारी आउटर आर्म भी वैक्स भी कर देंगे, इतना फ्री, ये फ्री, वो फ्री, माने वो यहाँ तो लूट मच रही है, चलो इसको छोड़। यही तो चल रहा है ना आजकल। आप देखिए स्टेटस पे देखिए, आप ब्यूटी पार्लर्स के ग्रुप में होंगे आप, वही तो चल रहा है सब कुछ। अब ये आम हो गया है। तो जहां जिसका फायदा कस्टमर वहां चला गया, आपका तो कस्टमर है नहीं। लेकिन इन ट्रीटमेंट को सभी लोग नहीं कर रहे। समझिए बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे। इन ट्रीटमेंट को सभी लोग नहीं कर रहे। इन ट्रीटमेंट को वही कर सकते हैं जिनके पास एक अच्छी नॉलेज, अच्छे प्रोडक्ट, अच्छी गाइडलाइन, अच्छा सपोर्ट, वो कर सकते हैं इसको। अब जैसे मान लीजिए कोई क्लाइंट आपसे कंसल्ट नहीं हो रहा, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इश्यू ऐसे आएंगे, तो फिर क्या आपके ऊपर कोई ऐसा कंसल्टेंट बैठा है जो आपके क्लाइंट को आज जाके कंसल्ट कर दे, या आपके पार्लर पे जाके कंसल्ट कर दे? तो ऐसी टीम भी तो होनी चाहिए ना आपके पास।
ऐसा सीनियर भी तो होना चाहिए आपके पास, या तो आपको वो सारी नॉलेज हो, या एक्सपर्ट हो आपके पास कुछ। कि देखिए यहाँ जीवन में जो मामला है ना, वो संतुष्टि का है, सेटिस्फेक्शन का है। कितना आप सामने वाले को सेटिस्फाइड कर पाते हैं अपनी सर्विस से, अपनी नॉलेज से, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से। ये सारी चीजें आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी। और आपके पास टीम होनी चाहिए, क्योंकि आपको वही वाली बात है कि भगवान को मनाने के लिए, देखिए दूध की धार हम अलग चढ़ाते हैं, फूल अलग चढ़ाते हैं, दीपक अलग जलाते हैं, ठीक है, धूप बत्ती अलग लगाते हैं, सेंट अलग छिड़कते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब ऐसे ही ग्राहक के लिए, ग्राहक को क्या बात समझ में आए ये पता नहीं। भगवान मानने के लिए इतनी चीजों को तैयार हैं, तो इंसान तो देखिए बहुत लालची व्यक्ति है ना। तो कौन सी बात समझ में आएगी इंसान के, यू नेवर नो। इसीलिए एक अच्छी टीम का साथ में होना बहुत जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो बिजनेस है वो अकेले का नहीं है, टीम का बिजनेस है। थर्ड पार्टी अप्रोच काम करती है, हमेशा ध्यान रखिए। अब मैं अपनी टीम के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, किसी को भी जरूरत हो, प्लान दिखाना है, समझाना है, करोड़पति है, फैक्ट्री का मालिक है, गरीब है, किसान है, ठीक है ना, चाहे वो हेल्थ में बात करनी है, स्किन में बात करनी है, विजन क्लियर करना है, XYZ कुछ भी करना है, हर चीज की सपोर्ट हम अपनी टीम को देते हैं। तभी तो टीम साथ में रहेगी। वो चीज आपको भी इंप्रूव करनी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हमने क्या कर दिया, हमने 5 ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए पार्लर से। अब अगर आप पार्लर वाले हैं तो आप अपने यहां पर करिए। वाई कार्डा फ्लैश प्रिंट कराइए, बोर्डिंग होर्डिंग जो कुछ भी लगवाना है वो लगाइए। क्लिनिकल सेक्शन में काम करेगा तब आपके पास लोग आएंगे। ये 5 ट्रीटमेंट को हाईलाइट कर लिए अपने पार्लर, उनकी नॉलेज लीजिए। और ये बात हर पार्लर के साथ अप्रोच की जा सकती है, हर सैलून या उसके बाद की जा सकती है। आप स्ट्रीट पार्लर से भी बात कर सकते हैं, सलून से भी बात कर सकते हैं, ब्यूटी स्टूडियो से भी बात कर सकते हैं, सभी से बात कर सकते हैं। आप ये थोड़ी ना होगे कि ले मेरी इवनिंग किट कर ले, ले ले जो है, मैं एटॉमी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। नथिंग, काम चलेगा ही नहीं आपका। ऐसे कोई अप्रोच होगा ही नहीं, ऐसे कोई कंसल्ट होगा ही नहीं आरती जी कि मैं इवनिंग केयर किट है, इसको आप ले लीजिए। अरे कितनी किट है इंडिया के मार्केट के अंदर, कोरियन ब्रांड भरा पड़ा है आपके यहाँ पर इंडिया मार्केट में। कितने ब्रांड हैं कोरियन के। तो आप कैसे अप्रोच करेंगे, यही तो अप्रोच है आपकी। तो मिशन 100 ब्यूटी पार्लर्स, मिशन 100 ब्यूटी पार्लर्स। इसके बाद जब ये हो जाए आपका 6 महीने में, साल में, तब फिर आप दूसरे कैटेगरी में आ जाइए, हेल्थ कैटेगरी में आ जाइए, बाकी के होम केयर में आ जाइए, पर्सनल केयर में आ जाइए, जिसमें भी जाना उसमें जाइए। लेकिन एक इनकम तो सॉलिड कर लीजिए ना आपने। वो कहते ना कि न ये हो पा रहा है ना वो हो पा रहा है, चारों तरफ हम भाग रहे हैं। अब मन कर रहा है कि एटॉमी बिजनेस को करें या ना करें, करें या ना करें, बीच में फंसे हुए हैं। बीच में इसीलिए फंसे हुए हैं कि हम एक निश्चित इनकम का साधन नहीं जुटा पाए हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर योजना नहीं बना पाए हैं। और बिजनेस देखिए योजनाओं से चलता है, बिजनेस रैंडमली नहीं चलता, दिमाग से चलता है बिजनेस। और दिमाग आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस हो रहा है, भीड़ में भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं पता नहीं, भीड़ में नहीं भागना है हमको।
हम जहां भी छलांग लगा रहे हैं, जहां भी हम गोता लगा रहे हैं, वहां से कुछ निकाल के लेके आना। ऐसा नहीं बस हाँ चल रहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम चलेगा ही नहीं, लाइफ ऐसे चलती नहीं है, लाइफ ऐसे बर्बाद होती है। तो सीरियसली बात करिए, जहां आपको सीनियर की जरूरत है वहां अपने सीनियर का सहारा लीजिए और लोगों से बात करिए। आप अपनी आइडेंटिफिकेशन बनाइए कि आप स्किन में एक्सपर्ट हैं, स्किन के फील्ड में। आप पहचान नहीं बना रहे हैं, ऑनलाइन कोई आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है, ऑफलाइन कोई आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है, आपका कोई सेमिनार नहीं है, आपका कोई वर्कशॉप नहीं है, आपका कोई सेशन नहीं है, आप इसके बारे में बात करना नहीं चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो फिर आपकी बात को कोई कैसे मानेगा? बताइए, आपकी कोई बात को कैसे मानेगा? व्हाट यू हैव नॉलेज? आपके पास क्या नॉलेज है स्किन को लेकर? आपके पास क्या कॉन्फिडेंस है? आपके पास क्या एक्सपीरियंसेस हैं? आपके पास क्या रिजल्ट हैं? आपने कोई सेमिनार किया है? आपने कोई वर्कशॉप किया है? मैंने कई ऑफलाइन सेमिनार कर दिए जाके, मैंने कई ऑफलाइन डेमोस्ट्रेशन क्लासेस दे दी, मैंने ऑनलाइन क्लासेस दे दी, ठीक है ना? सब कुछ मेरे पास रिकॉर्डेड डेटा है, क्योंकि मैं उस फील्ड में अपना एक ग्राउंड बना रहा हूं, एक जमीन तैयार कर रहा हूं। तो जमीन तो तैयार करनी पड़ेगी ना, कहीं हमें काम करना है तो। हम जमीन तैयार नहीं कर रहे हैं, बस सपने देख रहे हैं कि एटॉमिक बिजनेस से 1 लाख रुपए आने लग जाए, कैसे आने लग जाएंगे? नहीं आएंगे ना ऐसे। ऐसे कहीं आए तो यहाँ आ जाएंगे। अरे बिजनेस तो बिजनेस के तरीके से होगा ना। डॉक्टर अपनी कुर्सी पे नहीं बैठेगा, डॉक्टर अपने क्लिनिक में या किसी हॉस्पिटल में अटेंडेंस नहीं देगा। कोई आदमी आके कह दे सड़क पे मैं डॉक्टर हूं मेरे से दवाई ले लो, तो ले लोगे आप? नहीं लोगे ना। भाई, आपको ये जानकारी होनी चाहिए, वास्तव में डॉक्टर है, इसको हमने ट्रीटमेंट करते हुए देखा है, तभी तो दवाई लोगे ना। अब आपसे स्किन की कोई बात कैसे माने? सलून वाला कोई आपकी बात कैसे माने? आपका कहीं नाम ही नहीं है। आप तो बस ये है कि एटॉमी का घंटा पहन लिया बस, पैसे आ जाए एटॉमी से। एटॉमी का घंटा पहन के पैसे नहीं आते हैं, एटॉमी का आई कार्ड लटका के पैसे नहीं आते हैं। उस फील्ड में हमको काम करना पड़ेगा, तब ये सारे काम आपके लाइफ में होंगे। तो एक ही फॉर्मूला है दोस्तों, क्या? करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे करनी है आपको अप्रोच, और बात करनी है, नॉलेज बढ़ानी है, हर प्रोडक्ट की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और स्किन कंसर्न की नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या स्किन कंसर्न होता है, और किन कमी से होता है, क्या उनके ट्रीटमेंट हैं, क्या आज की डेट में न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो उनके ट्रीटमेंट के लिए काम कर रही हैं। मतलब ये फील्ड किस दिशा में आगे बढ़, उस पूरे फील्ड पे आपका कब्जा होना चाहिए, तब काम होगा। तब आप किसी स्पेशलिस्ट को अपने साथ जोड़ पाएंगे। अब डॉक्टर के साथ कौन बैठेगा? डॉक्टर ही तो बैठेगा। डॉक्टर बैठेगा या मरीज बैठेगा? वकील के साथ कौन बैठेगा? वकील बैठेगा, जज बैठेगा या क्राइम करने वाला बैठेगा? अब जब आप स्किन की नॉलेज रखेंगे, तभी तो आपके पास उस फील्ड से रिलेटेड लोग रहेंगे। तो उसमें अपनी सीखने के साथ पहचान बढ़ानी। आपने सीख बहुत लिया, लेकिन आप दिख कहीं नहीं रहे, तो सीखना बेकार है। सीख के घर में बैठे रहो, कमरे में बैठे रहो, कौन आपको जानने के लिए आ रहा है? इसीलिए आपका प्रेजेंटेशन, आपकी अटेंडेंस, आपका डिस्प्ले हर जगह होना चाहिए कि यस आप ये काम कर रहे हैं, आपको इस फील्ड की नॉलेज है। जिसको जरूरत होगी उस समय आके वो कंसल्ट कर लेगा, आपसे पूछ लेगा, आपसे संपर्क कर लेगा। आपको जब बुखार आ जाता तो कोई डॉक्टर थोड़ी ना बुलाता आपको कि भाई मेरे से आप ट्रीटमेंट लेके जाइए।
आप अपने आप जाते हो ना डॉक्टर को ढूंढ के, जिसके बारे में नॉलेज होती है उसके पास पहुंच जाते हो। ऐसे ही जब आपके पास वो स्पेशलाइजेशन होगा तो लोग आपको ढूंढ के आएंगे, इंटरनेट पर ढूंढ के आएंगे आप। लेकिन इंटरनेट पे आप होंगे तभी तो ना, आपकी अच्छी प्रोफाइल है, आपका कहीं चैनल है, कि लोग आपको कहाँ ढूंढे कहाँ मिलेंगे। कोई गूगल पर ढूंढे तो आप कहीं आएंगे नहीं आएंगे। अगर कोई आदमी ये ढूंढे कि मेरे को एटॉमिक करनी है, किसके साथ करूं, तो कोई अगर गूगल पर ढूंढे तो आप कहीं आएंगे लिस्ट में, नहीं आएंगे। आप ढूंढ के देख लेना, आप अलग अलग तरीके से फाइंड आउट करना, सर्च करना। ठीक है, अगर आप आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटीज है, कोई ढूंढ सकता है आप। इसीलिए आप बेहतर नॉलेज के साथ, बिना अपना समय खराब किए हुए, स्पेशलाइजेशन के साथ काम कर, सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए, एक डिटर्मिनेशन चाहिए, और इसके बाद आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए, मैं इस समय वीडियो एडिटिंग का काम सीख रहा हूं। क्यों सीख रहा हूं? एक तो इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा प्रबल है, दूसरी ये है कि प्रमोशन करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारा डिजिटल बिजनेस है, डिजिटल प्रमोशन करना पड़ेगा। तो अब हमको वीडियो एडिटिंग की जरूरत है। अब ऐसा तो नहीं कि अब हायर करके वीडियो बनवाएंगे, भाई इतना खर्चा कहाँ से करेंगे अभी शुरू में। तो भाई कुछ काम हमें खुद ही करने पड़ेंगे, ठीक है ना। हर काम के लिए तो नहीं कि वीडियो एडिटिंग के लिए किसी को भाई हायर कर लिया आपने 50,000 का व्यक्ति, आपकी इनकम नहीं है 5,000 50,000 का, हायर कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि प्राइमरी वर्क जो हमें इस बिजनेस में काम में आ रहे हैं उनको हम सीख लें, या किसी को सिखा दें। और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं सीख सकते हैं, तो अपने टीम में सिखा दें किसी को, अपने घर में सिखवा दें किसी को, काम हो जाएगा। तो जिस काम के लिए जिस चीज की जरूरत है, अगर उसको आप उपलब्ध नहीं कराओगे तो वो फिर वो काम होगा नहीं। ऐसे ही यहां इस बिजनेस में सफल होने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उनकी फुलफिलमेंट आपको करनी पड़े। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के सेशन में अपनी बेहतरीन उपस्थिति बनाने के लिए, और आज के सेशन को इतने ध्यान पूर्वक सुनने के लिए। आई होप बातें आपको समझ में आई होंगी, फॉर्मूला भी आपको समझ में आए होंगे, करना क्या है एक्चुअली वो भी आपको समझ में आया हुआ है इस सेशन के माध्यम से। तो मेरा सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद इस GWA को इतना प्यार देने के लिए। और मैं सभी से रिकमेंड करूंगा कि हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें। ओके, और जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं उन सबको लाइक शेयर जो भी आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा से, ठीक है ना, वो सब आप करें, जिससे हमारा मनोबल बना रहे और आप लोगों के हम काम आ सकें।